नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु चौधरी। नए बैंक खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी, निजी कंपनियां और एनबीएफसीज नए बैंक खोल सकती है। बैंक बनने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी की जरूरत होगी और 1 जुलाई तक आरबीआई को एप्लीकेशन भेजना होगा। नए बैंकों के लिए और भी कड़ी शर्तें रखी गई हैं। देश का बैंकिंग सेक्टर अब और बड़ा होने वाला है। आने वाले दिनों में आपके आसपास नए बैंक और एटीएम नजर आएंगे। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा ग्रुप, आनंद महिंद्रा और राहुल बजाज जैसे बड़े कारोबारी दिग्गज बैंक खोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने नए बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक सरकारी, प्राइवेट ग्रुप बैंक बनने के योग्य होंगे। मौजूदा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी बैंक खोल सकेंगी। कंपनियां 1 जुलाई तक नए बैंक बनने के लिए आवेदन कर सकती हैं। बैंक शुरू करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए। कंपनियों को इसके लिए नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी बनानी होगी। बैंक बनने की शर्त यह है कि कंपनी का वित्तीय रूप से 10 साल का सफल और साफ सुथरा रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक लाइसेंस देने से पहले आरबीआई दूसरे रेगुलेटर्स और जांच एजेंसियों से कंपनी के बारे में पड़ताल कर सकती है। बैंकिंग कंपनी 3 साल में लिस्ट होनी चाहिए। साथ ही नए बैंकों को अपनी 25% ब्रांच ग्रामीण इलाकों में खोलनी होगी। आरबीआई के नए बैंकों के लिए कड़ी शर्तें रखी गई हैं ताकि प्रमोटर्स बैंक का अपने हित में इस्तेमाल नहीं कर सके। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी ध्यान में रखा गया है ताकि दूर दराज के इलाकों में भी बैंकों की पहुंच बन सके। बैंक बनने के लिए होल्डिंग कंपनी में प्रमोटर की शुरुआती होल्डिंग कम से कम 40% होनी जरूरी है। 12 साल में जिसे घटाकर 15% पर लाना होगा। पहले 5 साल के लिए फॉरेन होल्डिंग की सीमा 49% होगी। बैंक के बोर्ड में 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। साथ ही ग्रुप की किसी भी कंपनी में बैंक का निवेश नहीं होगा। नए बैंकों के आवेदन की पहले रिजर्व बैंक स्क्रीनिंग करेगी। इसके बाद एक उच्च स्तरीय लीगल एडवाइजर कमेटी बनेगी जो अपनी सिफारिशें आरबीआई को देगी, जिसमें लंबा समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। देश के ज्यादातर बड़े औद्योगिक घराने नए बैंक की दौड़ में शामिल हैं। इनमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, साइरस मिस्त्री भी नए बैंक खोलने की तैयारी में है। इसके अलावा राहुल बजाज, कुमार मंगलम बिरला भी नए बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। करीब 10 साल बाद एक बार फिर नए बैंक खुल सकेंगे। आरबीआई की बैंकिंग लाइसेंस गाइडलाइंस जारी होने के साथ ही नए बैंकों का रास्ता साफ हो गया है। लोगों की बढ़ती बैंकिंग जरूरतों की वजह से नए बैंक खुलने जरूरी हो गए हैं। यही वजह है कि कई उद्योग घराने पिछले कई सालों से बैंक खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जो बड़ी कंपनियां बैंक लाइसेंस की दौड़ में हैं, उनमें अनिल की रिलायंस कैपिटल, कुमार मंगलम बिरला की एबी नूवो, आनंद महिंद्रा की एमएनएम फाइनेंस, वाईएम देवस्थली की एल&टी फाइनेंस, राहुल बजाज की बजाज फिनसर्व और विक्रम अकूला की एसकेएस माइक्रो फाइनेंस शामिल हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप और मुकेश अंबानी भी नए बैंक की दौड़ में शामिल हैं। इतना ही नहीं, आईएफसीआई, इंडिया बुल्स, एसआरईआई इंफ्रा, आईडीएफसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने उदारीकरण के बाद 1993 में पहली बार 10 निजी कंपनियों को बैंक का लाइसेंस दिया था। उनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक शामिल थे। हालांकि इसके बाद 2001 में दूसरे दौर में 2 और कंपनियों को ये लाइसेंस दिए गए। इनमें कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक को ये लाइसेंस मिला। कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस पाने के लिए 1 जुलाई तक आवेदन करना जरूरी होगा। हालांकि बैंकिंग सेवाएं शुरू करने में इन कंपनियों को 2 से 3 साल तक का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और नए बैंकों को खोलने पर जारी आरबीआई गाइडलाइंस को और ज्यादा जानने के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने बात की फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी राजीव टकरू से। फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी का भी मानना है कि इससे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, वहीं इससे गांव में बैंकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। कितने बैंक्स आपको लगता है और आएंगे सेक्टर में, क्या होगा इसमें? नहीं, देखिए, ये इस तरह संख्या नक्की नहीं करी जाती है। आई एम सॉरी, बट हमें लगता है कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा होगा और इसमें बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा यहाँ पे बैंक खोलने के लिए। स्पेसिफिकली गाइडलाइंस में कहा गया कि 25% जो है आपको ब्रांचेस जो है लोकल रूरल एरियाज में खोलेंगी, तो लगता है कि कुछ इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा रूरल। भाई, ये जो पॉलिसी बनी है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनी है। ये इसलिए बनी है कि हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ अनबैंक्ड एरियाज़ हैं, अंडर बैंक्ड एरियाज़ हैं, ये जो एरियाज़ हैं इनके अंदर बैंकिंग जाए तो बैंकिंग सुविधा वहाँ पहुँचे। तो ये पॉलिसी के अंदर 25% जो रखा गया है वो उसी वजह से रखा गया है। 25% वहाँ जाना चाहिए और मुझे लगता है कि बड़े
आराम से लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। सर करीबन 13 साल बाद दोबारा से बैंकिंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं। 2001 में दिए गए थे, उसके बाद 2001 में पॉलिसी आई थी, 2003 में लास्ट लाइसेंस दिया गया, 10 साल हो गए। तो 10 साल के बाद दोबारा से लाइसेंस देने की शुरुआत हो रही है। तो कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चेंज क्या होगा इससे? नहीं, हमें लग रहा है कि गाइडलाइंस इस बार बड़े केयरफुली बनाई गई हैं, बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। और कितने संख्या तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें लग रहा है कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी कॉर्पोरेट हाउसेस ने अभी तक आपने इंटरेस्ट दिखाया है लाइसेंस में? नहीं, हम तो इंटरेस्ट तो बहुत लोगों ने दिखाया है, कॉर्पोरेट हाउस का सवाल नहीं है। हम तो किसी को कॉर्पोरेट हाउस नहीं मानते, हम तो अर्जदारी मानते हैं। तो एप्लीकेंट्स तो बहुत लग रहा है जैसे कि आने वाले हैं, मगर पहले अब वो एप्लीकेंट तब बनेंगे, पहले गाइडलाइन तो पढ़ें। हाँ। और 49% जो है अभी तक रखी गई है, तो बढ़ाने का भी कोई इरादा है या सिर्फ अभी उसी से शुरुआत की जाएगी? आप गाइडलाइन अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है 5 साल तक 49% रहेगी। उसके बाद जो सरकार की उस समय स्कीम होगी उसके हिसाब से बढ़ाया या घटाया जाएगा, जो किया जाएगा। और अब बात करते हैं वायदा बाजार के सबसे बड़े रियलिटी शो के बारे में। 5 शहरों में सिटी राउंड के मुकाबले के बाद सेंसेक्स का सुल्तान शो का अगला मुकाबला होगा लखनऊ में। लखनऊ में हमारे साथ होंगे जाने माने बाजार के